जी नवंबर 5 आ गया ये वाला। जी कंप्लीट करना है। हेलो। इंटरनेट कुछ डिस्टर्बेंस दे रहा है, डीसी हो रहा है बार बार। जी इसका कौन सा वाला पार्ट, कंप्लीट क्वेश्चन या पार्ट है? पार्ट सी। पार्ट सी। देखिए क्रॉस लिंक, जी जी सी। समझ गया। क्रॉस लिंक का मतलब होता है, क्रॉस लिंक का मतलब ये होता है कि आपके पास एक पॉलीमेरिक चेन ये चल रही है और दूसरी पॉलीमेरिक चेन ये चल रही है। अब इनके दरमियान जो है हमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल लगाना है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दे। इस चीज को हम कहते हैं क्रॉस लिंक। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास लगा हुआ है अमाइन NH2 और यहां पर लगा हुआ है COOH। देखिए जब हमारे पास दो लिंकेजेस बनते हैं, एक लिंकेज होता है हमारे पास अमाइड लिंकेज जिसमें होता है CO एंड NH, जबकि दूसरा लिंकेज होता है एस्टर लिंकेज जिसमें CO एंड O ये लिंकेज होता है। अब आपको बात क्या याद रखनी है, आपको बात ये याद रखनी है कि आपको अगर अमाइड बनाना हो तो अमाइड कैसे बन सकता है। सिमिलरली एस्टर अगर बनाना हो तो उसमें क्या होना चाहिए। अमाइड बनता है आपके पास एक तो NH2 अमाइन होता है और दूसरी तरफ या तो होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड या होना चाहिए असाइल। इस तरीके से अगर आपको एस्टर बनाना है तो एक आपके पास होना चाहिए अल्कोहल, दूसरा आपके पास होना चाहिए एसिड या फिर असाइल, ये चीज होनी चाहिए। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसमें हम इसको मार्क कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए सही तरीके से समझा कहना चाह रहे हैं। ये अमाइन था, समझिए। अगर हमारे पास अमाइन है यहाँ पर, यहाँ तो हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए एसिड या फिर होना चाहिए असाइल। सिमिलरली इसको क्रॉस लिंक करने के लिए दूसरे वाले पार्ट को देखें अगर, तो दूसरे वाले में यहाँ पर एसिड है। अगर एसिड है तो एसिड के साथ तो बस एक ही चीज, हाँ एक या तो अमाइन होना चाहिए या फिर आपके पास ओल होना चाहिए ताकि आप वाटर निकाल सकें। ठीक है, पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए आपको। इसके बाद जो है सेकंड चीज ये है कि हमारे पास जो पॉलीमर जो है जे बोला होगा उसने, लाजमी सी बात है चेन पॉलीमर एच कैन बी क्रॉस लिंक्ड। अच्छा एच की बात कर रहा है। एच में अगर आप देखें तो आपके पास ओ आ रहा है, ओ एच। ठीक है, अब ऐसे पॉलीमर को अगर आपने क्रॉस लिंक करना हो तो होना ये चाहिए कि ये पॉलीमर चल रहा है, दूसरा पॉलीमर ये चल रहा है, इसमें सब ओ एच लगे हुए हैं और दूसरा इसका पॉलीमर चेन ऐसी होगी उसमें भी ओ एच चल रहे होंगे। अब आपको जब क्रॉस लिंक देना है तो इसके इधर भी एसिड होना चाहिए और इधर भी एसिड होना चाहिए, तब ये क्रॉस लिंक कर सकता है। या एसिड ना हो असाइल क्लोराइड हो, ठीक है, तो तब ये काम हो सकता है। तो एच को क्रॉस लिंक करने के लिए हमारे पास दोनों तरफ एसिड या असाइल होना चाहिए। तो इसमें अगर देखें तो आपके पास दोनों तरफ एसिड आ रहा है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एसिड या असाइल होना चाहिए था। असाइल तो इसने दिया ही कोई नहीं है। हमारे पास एसिड जो थे उसको मार्क कर देते हैं आपको ताकि विजिबल हो जाए। तो हमारे पास एसिड कहाँ कहाँ पे है, इसमें एक एसिड है, इसमें एक एसिड है, जबकि ये जो हमने ये वाला लिखा है इसमें दो एसिड थे। ठीक है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। तो अगर आपका एसिड ओल के साथ मिलेगा तो एस्टर हो जाएगा।
नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका डी पार्ट का पार्ट 2 भी। ये वाला बेटा, जी पार्ट 2। इसका जे की बात कर रहा है, टू प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस रिएक्शन। चलते हैं, आपको क्या बताया था, कहां से काटना है? आपको मैंने कहा था जिंदगी आसान हो जाएगी, सी डबल बॉन्ड के बाद काटे। तो आपके पास एक इसका बन जाएगा टुकड़ा। ये अब इस पूरी चेन को देखें आप, मैंने कहा था आपको लंबी चेन जो है सिलेक्ट कर ले, जो हॉरिजॉन्टल जब ये क्रॉस हो रही है, और इसमें जो है जहां पे CO आ रहा है, जहां पे NH आ रहा है, उस बॉन्ड के बीच में से कट लगा दे। तो अब मेरे पास, मैंने CO के बाद तो लगा दी है, एक कट और भी आ रहा है मेरे पास, ये देखें NH के बाद, ये देखें इसके इस तरफ जो है, यू नो वेरी वेल इस तरफ इसके क्या होगा। अगर ये NH था तो इसके लास्ट में इधर फिर CO चल रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा। क्यों ऐसा पता चला? क्योंकि इसमें लिंकेज कौन सा था? अमाइड लिंकेज था। तो आपको कट कहां पे लगाना होता है? इनके दोनों के बिल्कुल बीच में लगाना होता है, ऐसे। तो अगर CO नजर आ रहा था, ठीक है, उस तरफ जो है हमें NH नजर आ रहा था, तो हमने वहां पर कट लगा दिया। अब इन दोनों को सेट कर लेते हैं। इसको अगर उतारते हैं नीचे, इस वाले पार्ट को, तो हमारे पास हो गया CO, फिर CH फिर CHOH, फिर CO, ऐसा। जबकि इस वाले पार्ट को अगर उतारते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास NH, फिर CH2, फिर CHOH, फिर CH2, फिर NH। तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे, तो वाटर का OH यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा। सिमिलरली OH यहां पर आ जाएगा और H यहां पर आ जाएगा। क्लियर? जी सर। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। May June 2006 question number 4। जी बेटा, इसका पार्ट डी का थर्ड पार्ट। लाइसीन एक्सेस ऑफ HCl के साथ। अब लाइसीन जो है क्या होता है, ये आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा। देखिए है तो एक अमाइनो एसिड। अब इसमें मसला क्या होगा, NH2 एंड CH एंड COOH, ये पार्ट तो इसका सही होगा, बिल्कुल जैसा होता है हर अमाइनो एसिड में ऐसा ही होता है। अब इसके नीचे क्या लगा होगा, जो इसके नीचे जो चीज हैंग हो रही है, जो R चेन है, वो चेंज होती है। तो लाइसीन में जो है होता क्या है, ये देखना है। हो सकता है इसने क्वेश्चन में दिया हो, तो दिया हुआ है आपको लाइसीन, इसका ये वाला पार्ट है R। ये आप चुपचाप लिखते हैं। तो ये आपके पास है CH2, आई थिंक 4 टाइम्स, एंड NH2 है। जब आप इसको HCl सिलेक्शन करवाएंगे, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे करके लिखूंगा, NH2 CH, फिर CH2 4 टाइम एंड NH2 एंड COOH। अब आप इसका HCl सिलेक्शन करवा रहे हैं। HCl एक एसिड है और इसमें अमाइन साइड सिलेक्शन कर जाएगा वो। तो इसमें अमाइन कहाँ कहाँ पे है, अमाइन एक ये रहा, अमाइन एक ये रहा। तो यहाँ दोनों से HCl बन जाएगा, NH3Cl बन जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास, ये Cl आ गया इसका, वो NH2 से NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, पहला वाला पार्ट। फिर CH अपनी जगह पे रहेगा, फिर इसमें ब्रैकेट लगाई मैंने और CH2 4 टाइम कर दिया मैंने इसको जो है NH3 पॉजिटिव कर दिया, और उसके साथ एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड,
एंड एसिड को एसिड कुछ नहीं कहेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहा है, और कौन सी ब्रोमीन है? एक्वस ब्रोमीन। लाजमी इसमें फिनोल ग्रुप होगा मुझे लग रहा है, देखते हैं जी, ये फिनोल ग्रुप है। अगर फिनोल के साथ ब्रोमीन एक्वस को रिएक्शन करवाएं तो 2 4 6 पे आके लग जाता है, क्योंकि 6 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो आपके पास यहाँ पे यहाँ पर 2 ब्रोमीन आ जाएंगे, बस खत्म। तो अब उसकी इक्वेशन मांगी है, थोड़ा सा उसका ऊपर वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, तो आप जो है इसको ऐसे बना दें, OH ब्रोमीन लिख दें, फिर इस पार्ट को दोबारा बना दें, OH भी लगा दें, एक ब्रोमीन यहां पे लगा दें, एक ब्रोमीन यहां पे लगा दें, और साथ याद रखिएगा HBr भी बनता है, और जितने ब्रोमीन लगे हैं उतने HBr जितनी जगह पोजीशन पे लगेगा, तो 2 HBr भी बनते हैं। क्लियर बेटा ये वाला? जी सर। नेक्स्ट बेटा, सर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4। ये वाला पार्ट 4, पार्ट 4। पार्ट 4 ये वाला, जी डिड्यूस द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अदर मोनोमर। अच्छा, अब ये देखें, इसमें लंबी चेन आप चेक कर लें आराम से, प्यार से, ये लंबी चेन चल रही है। एडिशन में 2 पे कट लगाने होते हैं, 2 कार्बन पे, ठीक, ये भी सही है क्योंकि इसने एक कार्बन जरा ज्यादा दिया हुआ है, और अगर आप उस तरह से काउंटिंग करें तब भी यही आते हैं, पक्की चक्की बात है। इस वक्त इसका हो गया यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, एक तो ये हो गया मोनोमर, दूसरा मोनोमर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड फिनाइल ग्रुप हो गया। इस तरीके से अगर मैं कलर चेंज कर देता हूं आपको, आप इसको गलत बना देते हैं, मतलब आपसे आप समझ रहे हैं कि आपसे गलती हो जाएगी, तो वो गलती एक्चुअली होगी नहीं, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। आपने इसको ऐसे बना दिया, फिर 2 पे कट लगा दिया, फिर 2 पे कट लगा दिया, अब बना के देखें तो पहला वाला जो पार्ट बनेगा आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 Cn, आप और से देखें ये और ये दोनों एक ही चीज है। सिमिलरली इस वाले पार्ट को अगर बनाते हैं आप लोग CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप ये देखें कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम, ठीक है जी। तो एडिशन में 2 पे कट लगाना होता है, उधर लिंकेज में मारना होता है कट। सही है बेटा? जी सर। बेटा मुझे अंदाजा हो रहा है कि एक आयशा जो है ये पढ़ रही है बस, बाकी सब ने पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया है, बूढ़े हो गए सारे, कश्मीर भी नहीं पढ़ रही। सर इस क्वेश्चन का सेकंड स्ट्रक्चर। जी बेटा, इस क्वेश्चन को मैं उसमें एग्जाम्पल में करवाना चाह रहा था, लेकिन हमारे पास टाइम खत्म हो गया था, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको जरा देखते हैं। देखिए 6 मार्क का होगा मेरे ख्याल में कम से कम, जी 8 मार्क का क्वेश्चन। अब इसमें देखिए लंबी चेन के अंदर कार्बन के अलावा कोई आ रहा है, क्या चीज आ रही है कार्बन के अलावा, मैं मार्क कर देता हूँ किसी और कलर से। तो आप देखें कि लंबी चेन में कार्बन के अलावा NH आ रहा है, तो पहली बात तो ये है कि ये कंडेंसेशन हो गया, ठीक। अब इसमें कट कहाँ पे लगाना होता है? इधर, 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 ये पार्ट्स मिले आपको। इन पार्ट्स की बेस के ऊपर आपका एक मोनोमर तो हो गया ये वाला, और एक मोनोमर आपका हो गया ये वाला, तो खूबसूरत करके बनाते हैं इसको। आपने लिखा यहां से NH,
फिर CH2, फिर CH2, फिर NH। जबकि दूसरा वाला जो है C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। तो जब ये जुड़े होंगे तो इसका एक H लगा होगा यहाँ से, इसका OH किया होगा, इसका H किया होगा, इसका OH किया होगा। तो पहला वाला तो हमने कर लिया, सुकून से, इत्मीनान से, प्यार से, ये हो गया। दूसरे वाले में लंबी चेन में जब हम चलते हैं तो हमें इसमें भी लंबी चेन के अंदर ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। ये देखें, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। इसका मतलब ये कंडेंसेशन है। अगर कंडेंसेशन है तो हमें कहां पे कट मारने होते हैं? CO के बाद, CO और O के बीच में, इधर आ गया कट एक। ठीक जी। दूसरा, आप यहां पर सोचें कि इधर क्या होगा, इधर कट इधर आएगा या इधर आएगा। CO, C डबल बॉन्ड O के बाद जो O होता है, इस लिंकेज के बिल्कुल बीच में कट मारते हैं। इसलिए आपको इस वाले केस में आप देखें यहां पर आपको O नजर नहीं आ रहा, तो O लाजमी सी बात है फिर किस तरफ होगा? O इस तरफ होगा। इस बात की जब्चन के ऊपर यहाँ पे कट मार दिया आपने। सिमिलरली अगर ये O था, बीच में आ रहा है ये वाला, इसके इधर क्या लगा होगा? CO। मतलब एस्टर लिंकेज जो है, मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ, CO एंड O के बीच में हम कट मारते हैं ऐसे। अगर आपको कहीं पे ये नजर आ रहा हो तो सिमिलरली कहीं पे O नजर आ रहा हो तो आपको अंडरस्टूड है कि इसके इस तरफ O होगा और इसके इस तरफ CO होगा। ये बात कंफर्म है, आपको पता है। इस बेस के ऊपर दूसरा कट लगेगा इसके इधर। इसका पहला मोनोमर बन जाएगा हमारे पास ये वाला, जिसको मैंने लिखा CO, फिर CH है, उसके साथ CH2 लगा हुआ है और फिर CH3 लगा हुआ, आगे CH2 है और आगे जो है O लगा हुआ। नेक्स्ट वाले टुकड़े पे आते हैं, उसमें CO है, फिर CH है, फिर CH3 है, फिर CH2 है और फिर O लगा हुआ है। लगा दें, ये अल्कोहल होगा और ये एसिड होगा, ये एसिड होगा और ये अल्कोहल होगा। ये वाली बात समझ आ गई? ये वाला सेकंड वाला मुश्किल था जरा। बेटा सेकंड वाला समझ आ गया जी? लास्ट वाला तो काफी आसान है। लंबी चेन में कार्बन कार्बन लिंकेज चल रहा है सारा, तो इसका मतलब ये एडिशन है। एडिशन का तो आसान सा रूल है कि दो दो पे कट मारते जाए और एंजॉय करें। इसमें एक मोनोमर आपका बन गया CH, CH3 और फिर CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं इस तरह की बात कर रहा हूं। अगला वाला मोनोमर जो है मैं ब्लू में कर देता हूं, ये ऐसा है। इसलिए दूसरा मोनोमर इसका हो जाएगा CH, CONH2, डबल बॉन्ड CH2। ये दूसरा मोनोमर हो गया इसका। तीसरा वाला मोनोमर जो है हम किसी और कलर से कर लेते हैं। लेट्स से मैंने ग्रीन कर लिया इसको, तो ये इतना प्यारा। तो आपने CH लिखा, इसके ऊपर ये ब्लू लगा दिया, CH2। तो ये हेट्रोपॉलीमर है, इसमें मोनोमर जो है डिफरेंट टाइप के आ रहा है। अगला वाला मोनोमर रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। क्लियर बेटा ये वाला क्वेश्चन? जी नेक्स्ट